हेलो गाइज़, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, मैं इस वीडियो के अंदर फिर से आरयूएस एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो गाइज़, आप आरयूएस एंट्रेंस एग्ज़ाम की पैरामेडिकल, नर्सिंग, बीबीटी, फार्मेसी किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गाइज़ आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सोल्व कर लेना गाइज़। इन क्वेश्चंस से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा गाइज़। तो गाइज़, ये जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हैं एग्ज़ाम के अंदर गाइज़, रिपीट भी हो सकते हैं, एग्ज़ाम के अंदर आ भी सकते हैं गाइज़। तो आपका इनसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप किसी की भी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप नर्सिंग की कर रहे हो तो ही ये सोल्व करें, पैरामेडिकल की कर रहे हो तो ही आप सोल्व करें। आप आरयूएस एंट्रेंस एग्ज़ाम की किसी की कर रहे हो, फिज़िक्स आपको वहाँ पे मिलेगी। पैरामेडिकल के अंदर भी आती है, फार्मेसी, बीबीटी और जो नर्सिंग है उसमें भी आपको फिज़िक्स मिलती है। तो आप इनको ज़रूर सोल्व कर लेना, इनमें आपका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, ओके गाइस। तो आप अच्छी तरीके से इनको सोल्व कर लेना गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, और आरयूएस एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे सबसे पहले मिल जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए गाइज़। और आपका किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और गाइज़, आपको नेक्स्ट किस पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो गाइज़। ठीक है, मैं आपको उस पर वीडियो बनाने की आपको कोशिश करूँगा गाइज़। चलिए गाइज़, अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, वन डाइन इक्वल न्यूटन। न्यूटन में आपको बताना है गाइज़ कि वन डाइन होता है वो, न्यूटन में आपको बताना है कितना होता है वन डाइन। तो गाइज़, वन डाइन क्या होता है, 10 की पावर होती है -5 होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है गाइज़, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको गाइज़ यहाँ पे पास्कल का भी आपको ध्यान में रख सकते हो, पास्कल का भी पूछते हैं। ठीक है, तो आप पास्कल का भी ध्यान में रखना। ठीक है, ये जो डाइन है वो गाइज़ ये जो है फोर्स की जो है यूनिट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर सेकंड हो जाएगा गाइज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द यूनिट ऑफ जूल। इसमें आपको बताना है कि यूनिट जो जूल यूनिट है, किसकी यूनिट होती है जूल। तो आपको वर्क दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम दे रखा है। तो गैस जो जूल होता है वो वर्क की यानी कार्य की जो है यूनिट होती है। तो आपको जो मोमेंटम है, प्रेशर है और एंगुलर मोमेंट है, उनकी भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको मैं मोमेंटम की जो है यूनिट बताता हूँ। मोमेंटम की होती है गाइज kg × मीटर पर सेकंड। ये गाइज जो है मोमेंटम की होती है। प्रेशर की होती है गाइज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, और जो एंगुलर मोमेंटम होती है उसकी होती है kg × मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। ये गाइज होती है एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, तो गाइज जो जूल है ये किसकी होगी, वर्क की होगी। तो गाइज वर्क को अपन जूल को ऐसे भी हो सकती है न्यूटन × मीटर। ठीक है, ये भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, न्यूटन × मीटर, ये भी गाइज जो है वर्क की यूनिट होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको ये सभी क्लियर हो जाने चाहिए। और आप है जो 11th का जो फिजिक्स का फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें ये सब कुछ दे रखा है, तो आप अच्छी तरीके से वहाँ पे जाके देख सकते हो। और भी गाइज, ठीक है, आप सब वेलोसिटी, ठीक है, सबकी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ तो दे रखी है, वॉल्यूम, चार्ज, मास, प्रेशर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन सी जो इनमें से प्रॉपर्टी है वो इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, बतानी है कौन सी प्रॉपर्टी पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है, एक ये आपको यहाँ पे बताना है। तो गाइज जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fg = g। ये g क्या होता है, ग्रेविटेशनल जो है कांस्टेंट होता है, इंटू m1 m2। यहाँ पे m1 m2 क्या होता है, मास होता है, अपॉन क्या होता है, r² जो है रेडियस होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनमें किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे मास आ रहा है तो ये मास पे क्या हो जाएगा, डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मास दे रखा है तो मास करेक्ट हो जाएगा गाइज। अगर गाइज इसमें रेडियस दे रखी होती जो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में, तो आपका रेडियस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अगर रेडियस इंक्रीज होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर मास इंक्रीज होगा तो ग्रेविटेशनल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है गाइज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला दे रखा है, अगर मास इंक्रीज होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ से जो है
देख सकते हो गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, यहाँ पे आपको इनमें बतानी है नंबर कितने होते हैं। तो गाइस इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल्स इन सम टाइम इंटरवल इज कॉल्ड। जो इनका जो इंटरवल होता है वो क्या होता है, ये बताना है, क्या कहलाता है ये बताना है। तो उसका क्या कहलाएगा गाइज, पाथ लेंथ कहते हैं इसको, ठीक है। राइट आंसर इसमें 4 हो जाएगा। तो आपको जो है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इनके बारे में आपको, इनकी जो डेफिनेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। इनके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए गाइज, ठीक है। ये सब कुछ ईजी है गाइज, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, उनकी इक्वेशन आपको पता है तो आप कर दोगे, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप इसका जो है आंसर नहीं कर पाओगे। तो गाइज आपको यहाँ पे बताना है। तो इसके जो है जो सेकंड आंसर, सॉरी गाइज, इसमें जो है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/mv² होता है। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, एट एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगी गाइज, ठीक है, पाई की बताना है, ठीक है। पाई जब गाइज पाई अपॉन 4 होगा तो क्या होगा, जो प्रोजेक्टाइल, जो एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे एंगल भी दे सकते हैं। तो एंगल, अगर एंगल दे रखा है तो उसमें 40 डिग्री एंगल होगा, तब मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच एक्टिविटी इज़ नॉट बेस्ड अपॉन फ्रिक्शन। तो कौन सी जो एक्टिविटी है फ्रिक्शन यानी घर्षण के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे आपको राइटिंग, स्पीकिंग, हियरिंग और वॉकिंग दे रखी है। तो गाइस राइटिंग डिपेंड करता है, स्पीकिंग भी करती है, जो वॉकिंग होती है वो भी करता है, ठीक है। लेकिन जो सुनना होता है, ठीक है, हियरिंग होती है, वो नहीं करती है। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 1 किलोवाट आवर्स इक्वल, आपको जूल में बताना है कि जूल में कितना होता है। तो गैस ये जूल में कितना होगा, 3.6 × 10⁶ हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर ऐसा भी दे दे तो ये भी करेक्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। ये भी यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है तो ये करेक्ट हो जाता है। अगर ऐसा दे रखा है तो ये वाला भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें फोर्थ तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रे आर कॉल्ड हीट रे। तो हीट रे कौन सी होती है इसमें बताना है। जो इन्फ्रारेड रे होती है वो हीट रे होती है। राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस इज। क्या होगी गाइस इसमें बताना है आपको। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी गाइस, PV इक्वल कितना हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए आपको बताना है, ठीक है। तो PV इक्वल कितना हो जाएगा 2RT हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिग्री फॉर फ्रीडम फॉर H2 गैस आर। तो आपको बतानी है इसमें। तो गाइस इसमें कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें फोर्थ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इफ़ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इन जीरो देन क्या होगा गाइस, देन ACM इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रिज बॉडी इज 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन कांस्टेंट। तो कौन सी है जो कांस्टेंट रहेगी ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको दे रखा है ऑप्शन। तो गाइस जो एंगुलर मोमेंटम वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार इंट्रेंस एग्जाम में रिपीट होता रहता है। इसमें राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द इक्वेटर ऑफ द अर्थ इज। तो इसमें बताना है। तो इसके अंदर जो गाइस राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर गाइस फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, द एनर्जी स्टोर इन ए सोप बबल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर होल्ड इन एयर। तो आपको इसमें बताना है जो है एनर्जी बतानी है आपको। इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला
लगाना है। यहाँ पे आपको टी की भी वैल्यू दे रखी है, तो टी की वैल्यू आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिए, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा इसमें फोर्थ राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिंक टेम्परेचर व्हेन एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज 100%। तो 100% इसकी एफिशिएंसी है, तो इसकी जो सिंक टेम्परेचर होगा गाइज वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सरफेस ऑफ द लेक इज एट 2 सेंटीग्रेड, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉटम ऑफ द लेक। तो आपको टेम्परेचर बताना है इसमें, तो गाइज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड राइट आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 सेंटीग्रेड राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड इफ इट इज़ ए लेंथ इन इंक्रीज 4 टाइम देन इट इज़ पीरियड बिकॉम। बाद में इसका पीरियड क्या हो जाएगा ये बताना आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, स्टेशनरी वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 Hz are formed in air if the velocity of the wave is 360 meter per second. The shortest distance between two एंटी नोड्स इज़। तो आपको 2 एंटी नोड्स के अंदर आपको जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बतानी है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, आप देख सकते हो। तो आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.9 मीटर, इसमें राइट आंसर आ जाएगा, और थर्ड राइट आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा गाइज। ठीक है गाइज, ये है फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी आपको फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन देखेंगे। ठीक है, आप इनको अच्छी तरीके से सोल्व कीजिए गाइस। ठीक है।